शुभ समाचारों की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले नजर उन 6 खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज देश की नजरें टिकी हुई हैं। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और कई सालों के बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ना होकर एक दिन का अंतर है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के कारण आज पूजन नहीं होगा। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों के बाद पड़ रहा है। सुबह से ही पवित्र नदियों में लोग स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। पूरे देश ने इस बीच कल दिवाली का महापर्व पूरे जोश के साथ मनाया और शहर शहर से रोशनी की सबसे बड़े त्योहार की तस्वीरें सामने आई। त्योहारों पर होने वाली खरीदारी ने कारोबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेर दी है। इसके साथ ही दिवाली का जश्न पूरे देश में मना, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आतिशबाजी के बाद कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि बीते कुछ सालों की अपेक्षा इस साल स्थिति थोड़ी बेहतर है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। कोलकाता समेत कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे और आज भी बारिश और तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है और साथ ही तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा जो अगली खबर है वो ऋषि सुनक से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डन चुनाव में खड़े होने के लिए आवश्यक 100 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा सके। उन्होंने संसद में भगवत गीता को साक्षी मानकर यॉर्कशायर से सांसद के रूप में शपथ ली थी और ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले सांसद थे। इसके साथ ही फिल्मी पर्दे की अगर बात की जाए तो आज 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। राम सेतु की टक्कर थैंक गॉड से होने जा रही है और दोनों ही फिल्में अलग अलग कहानियों पर आधारित हैं। फिल्म कलाकारों और डायरेक्टर को उम्मीद है कि दोनों ही फिल्में दर्शकों को थिएटर तक जरूर खींचेंगी। तो चलिए सबसे पहले बात सूर्य ग्रहण की कर लेते हैं। आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है और दुनिया के कई देशों के साथ ही ये भारत में भी दिखेगा। भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी चल रहा है, क्योंकि भारत में शाम 4:30 बजे के करीब से ये खगोलीय घटना यानी कि सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। लेकिन इस ग्रहण को लेकर कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। कौन सी वो सावधानियां हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सूर्य ग्रहण यूं तो एक भौगोलिक घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसका अपना खास महत्व है। जब ये ग्रहण किसी खास मौके पर या फिर त्योहार के समय लगे तो इसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार सूर्य ग्रहण दीपावली के बाद यानी आज लग रहा है। इसको लेकर ज्योतिष जगत में काफी हलचल देखी जा रही है। सूर्य ग्रहण का सूतक शुरू हो चुका है। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 2:28 पर आइलैंड में शुरू होगा, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण शाम को करीब 4:29 से शुरू होकर सूर्यास्त के साथ खत्म हो जाएगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, फिर भी ज्योतिषियों का कहना है कि सूर्य ग्रहण के सूतक के नियमों का पालन करना ही होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिल्ली के अलावा मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा, जयपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, लुधियाना, चंडीगढ़, मथुरा, आगरा में भी दिखाई देगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, सूतक काल से राहत नहीं है और सूतक काल अभी चल रहा है। इसीलिए सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखा जाए। इसके लिए जरूरी निर्देशों का पालन करें। इस काल में प्रयास करें कि आप कोई भी आहार ग्रहण न करें। इस समय में जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हो उसकी उपासना जरूर करें। ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र का जप करते रहें, अन्यथा
इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते रहें। ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद संभव हो सके तो स्नान जरूर करें या हाथ पैर धोकर कुछ न कुछ दान का संकल्प करें। प्रातः काल किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को संकल्प किया हुआ दान करें। गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान करना शुभ होगा। गर्भवती महिलाओं को इस काल में श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते। सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, इसीलिए इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी भारत में 25 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा अब 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी और भाई दूज का त्योहार भी 26 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है और सूतक काल में किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, जब ग्रहण लगता है और सूतक शुरू हो जाता है ग्रहण काल के 12 घंटे पहले से, तो जो मंदिर हैं वहां के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ बंद हो जाती है। जब ग्रहण समाप्त होता है तो मंदिर की धुलाई होती है, देवी देवताओं के वस्त्र बदले जाते हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होता है। अब इस समय में सामान्यतः देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन ग्रहण काल के सूतक का प्रभाव शिवलिंग पर नहीं पड़ता। शिवलिंग पर या शिव मंदिर में आपको सूतक का प्रभाव नहीं दिखेगा। शिव मंदिर में पूजा तब भी चलती रहेगी और ग्रहण काल के बाद भी चलती रहेगी, ग्रहण के पहले भी चलती रहेगी। तो शिवलिंग पर किसी तरह के सूतक का प्रभाव नहीं होता और आप ग्रहण काल में भी शिवलिंग पर पूजा कर सकते हैं, किसी भी काल में पूजा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ग्रहण काल में जो सूतक के नियम होते हैं वो पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने आपको बताए हैं। तो जब ग्रहण शुरू होगा तो इन नियमों का पालन आप जरूर कीजिएगा। फिलहाल ग्रहण से आगे बढ़ते हैं और बात दीपावली की करते हैं। रोशनी और खुशियों के त्योहार दीपावली पर पूरे देश में गजब की रंगत देखने को मिली। पूरे देश में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई और उल्लास के पर्व दीपोत्सव का रंग शाम होते ही नजर आया। सूर्य के ओझल होते ही रात के अंधेरे ने जमी को अपनी आगोश में लेना चाहा, लेकिन उसी समय घर घर में जले दीप और टिमटिमाती झालरों ने अंधकार को परास्त कर दिया। यह अद्भुत नजारा ऐसा था कि मानो आसमान के सारे तारे उतर आए हों। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों की। इसमें दिल्ली, सूरत, मुंबई, उज्जैन, गाजियाबाद और कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों ने जमकर दिवाली का जश्न मनाया। शाम को प्रदोष काल शुरू होने के साथ ही परिवार के साथ लोगों ने घरों में मां लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन किया। मां लक्ष्मी के मंत्रों के साथ समृद्धि की कामना की गई। बच्चों और बड़ों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी दिवाली की धूम देखने को मिली। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस यानी कि वहां के राष्ट्रपति भवन में दीपावली पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि ये कार्यक्रम वहां हुए अब तक के दिवाली कार्यक्रमों में सबसे बड़ा और भव्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आयोजित इस समारोह में भारतीय समुदाय के कई लोग शामिल हुए और इस मौके पर वहां की इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी दीपावली का उस खास मौके पर लोगों के बीच पहुंची और उन्हें दिवाली की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पटाखे भी फोड़े। कलाकारों ने अपने डांस के जरिए इन पलों को और यादगार बना दिया। व्हाइट हाउस में हुए इस दिवाली मिलन कार्यक्रम में कई बच्चों ने पंजाबी और हिंदी गानों पर डांस किया।
तो दिवाली पर देश के ज्यादातर शहरों में आतिशबाजी हुई। लोगों ने दीपावली की रात जमकर पटाखे फोड़े। राजधानी दिल्ली में बैन के बावजूद कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए और इन सब के बीच राहत की बात यह रही कि इस बार दिल्ली जहरीले धुएं की गिरफ्त में नहीं आई। असल में पिछले कई सालों से दिवाली की अगली सुबह का नजारा काफी अलग होता था। पटाखों की वजह से जहरीला धुआं छाया रहता था, लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिला। जहरीला धुआं न होने से इससे जुड़ी बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी काफी हद तक टल गया है। हालांकि दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में पटाखों की वजह से काफी प्रदूषण दिखा। वहां की सड़कें धुएं की मोटी चादर में लिपटी नजर आई। लास्ट 3-4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हुआ हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वो करने के बारे में सोचे भी। ज्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से। ज्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे होगे, विजिबिलिटी अच्छी है, साफ दिख रहा है सब जगह। इस बार पहले से मच बेटर है क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। यहाँ तो कम है, यहाँ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल भी गूगल से पता करा था तो वो 155 के करीब आ रहा था और अभी मैंने देखा नहीं है। बट मेरे यहाँ मतलब कोई महसूस नहीं हो रहा कि कोई स्मॉग है या स्मोक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बदलते मौसम और पटाखों की वजह से हुआ वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि थोड़ी सी सावधानी से हम खुद को इस खतरे से दूर रख सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो बिना वजह आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी घर से बाहर का रुख ना करें। मास्क लगाकर रखें। आंखों को जलन से बचाने के लिए सनग्लास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भले ही पिछले सालों के मुकाबले राजधानी दिल्ली में इस बार कम हो, लेकिन बावजूद इसके सावधानी आपको बरतनी चाहिए। घर पर रहकर आप प्राणायाम करते रहें और सीने में जकड़न की अगर दिक्कत हो रही है तो सुबह शाम आप स्टीम ले लें, इससे आपको राहत मिलेगी। कोरोना के बाद आई इस दीपावली को पूरे देश ने जमकर सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर बॉलीवुड के सितारे भी कहां पीछे रहने वाले थे। तो चलिए देखते हैं दीपावली उत्सव को लेकर आपके चहेते सितारों ने किस तरीके से दीपावली मनाई। अक्षय कुमार की दीपावली पूजा, भारतीय वेशभूषा में माधुरी की आस्था, करिश्मा की फुलझड़ी, वाइफ संग विवेक ओबराय का दीपोत्सव, हैप्पी दिवाली आप सभी को। रामायण के राम और सीता की दीपावली विशेष। दीपावली के त्योहार को जहां पूरे देश ने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया, तो वहीं सितारों ने भी दीपों के इस त्योहार को अपने अपने तरीके से एंजॉय किया। लेकिन एक चीज जो सभी सितारों के साथ कॉमन रही, वो थी फैंस के लिए उनका प्यार और फैंस के साथ अपने अनुभवों को साझा करना। सभी सितारों ने दीपावली के अपने खास पलों को फैंस के साथ शेयर भी किया है। चलिए पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की, जिनकी दीपावली पूजा में उनकी पत्नी सहित पूरा स्टाफ शामिल हुआ। अक्षय ने पूरी भक्ति और आस्था के साथ भगवान की आरती उतारी और दीपावली के खास मौके को अपनों के साथ सेलिब्रेट किया। एक तरफ जहां अक्षय कुमार ने फैमिली और स्टाफ के लोगों के साथ दीपावली की पूजा की, तो वहीं माधुरी दीक्षित ने भी माता लक्ष्मी और गणपति की आरती उतारी। इस खास मौके पर माधुरी ने भारतीय वेशभूषा का प्रतीक साड़ी पहनी हुई है और फिर उन्होंने पूजा की थाल में
भगवान गणपति और माता लक्ष्मी को स्थापित किया। फूलों से उस थाल को भी सजाया और दीप प्रज्वलित कर अपनी दीपावली पूजा को संपन्न किया। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का खास मौका हो और भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आप सबको सुखी रखें। सीरियल रामायण के राम और सीता यानी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ने भी सभी राम भक्तों को दीपावली की बधाई दी और दीपावली के अवसर को और भी ज्यादा खास बना दिया। इसके अलावा एक्टर विवेक ओबरॉय अपनी पत्नी के साथ दीपो उत्सव को एंजॉय करते नजर आए। तो वहीं एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने फुलझड़ी जलाकर दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट किया। करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर ने भी दीपावली के त्योहार को अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। इस तरह सितारों ने अलग अलग तरीकों से फैंस संग अपनी दीपावली की खुशियां शेयर की, लेकिन एक चीज हम सभी भारतीयों को आपस में जोड़कर रखती है, वो है हमारी संस्कृति और परंपरा, जिसका पालन सभी सितारों ने किया। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। तो दिवाली बीत गई है और अब इंतजार छठ का है। बिहार और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार छठ है। तो चलिए इस खास मौके पर आपको मिलवाते हैं भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे से और जानते हैं उनके प्लान, सुनते हैं छठ पर उनके विचार और छठी मैया के मनोहारी गीत। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में, जहां पे दिनेश लाल यादव जी और आम्रपाली जी की शूटिंग चल रही है। फिल्म है मंडप। मौसम है इस वक्त दीपावली चल रही है, लेकिन छठ भी आने वाली है। दिनेश जी, इस मंडप के बहाने या हमारे दर्शकों को छठ के लिए अब आप अपनी तरफ से क्या संदेश दे रहे हैं और किस तरीके से छठ का सेलिब्रेशन होगा? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा और इसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि सेवक बनवलु तय हो छठी मैया सहूर दिया। सेवक बनवलु तय हो छठी मैया सहूर दिया। आजमगढ़ के तरक्की जरूर दिया। छठ की भी बात चल रही है, दीपावली तो चली रही है, आपकी तरफ से क्या तैयारी और क्या नया गाना है? छठ जब भी आता है हम लोग ज्यादातर उस टाइम पे शूटिंग पर ही होते हैं। पिछली बार भी हम लोग यही फिल्म के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रोशन सर, उन्हीं की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। छठ पूजा का समय था, दिवाली का समय था, इस बार भी कर रहे हैं। तो छठ पे और दिवाली पे मेरा मन यही करता है कि मैं काम करती रहूं, तो भगवान हमेशा वो सुनते हैं। और गाने, छठ के गाने ऐसे हैं कि सुनते ही आप जहाँ भी हो, आप कहीं दूर भी हो तो भी आपको लगता है कि छठ का पूरा फेस्टिवल, पूरा माहौल बन चुका है। तो मेरा तो सबसे फेवरेट गाना सब शारदा सिन्हा जी का ही है, लेकिन वो सब गाने की मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मेरे चैनल से एक गाना आया था पिछले सीजन छठ में, वही वाला थोड़ा इजी है, वही गा देती हूँ। फल फूल साजले नी चले के बाघाट पर, बांधिल पियरिया के पगड़ी तू माथ पर, बाल मत झाराए बलाम, दौरा में दिया बार बलम। थैंक यू। तो अभी हम छोड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन दिनेश जी हम चाहेंगे कि अपने तरफ से भी कुछ इस तरीके का मैसेज हो जो दर्शकों में जो एक संदेश लग जाए। बिल्कुल, संदेश तो देखिए, छठी मैया की कृपा जो है वो हम सब पे बनी रहे और आस्था का पर्व है। और खास करके जो यूपी बिहार के लोग हैं, पहले तो बिहार से ही शुरुआत हुई थी, बिहार में ही छठ पूजा का चलन सबसे ज्यादा था, पर अब तो उत्तर प्रदेश में भी, और यहाँ तक कि दुनिया के जिस जिस कोने में जहाँ भी लोग रहते हैं हमारे यूपी बिहार के लोग,
वहाँ बड़ी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। इसलिए तो ये पर्व नहीं, महापर्व है ना, महापर्व है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो सब जिंदा रहती है। हर साल ये रिफ्रेश हो जाता है, हमारा कल्चर, हमारे क्या क्या हमारी संस्कृति है वो सब जागरूक हो जाती है वापस। आपको मैं गाना एक और सुना देता हूँ। छठ पूजा का गाना तो हम सबका सबसे फेवरेट है, सबसे प्यारा है। छठी मैया देहली पहरवा, झूठे सेवक हजार, झूठे सेवक हजार। तो चलिए, छठ की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और फिलहाल छठ पर हम आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन क्या आपने एक ट्रक में कभी शादी होते देखी है, या हो सकती है क्या उसमें तमाम इंतजाम हो सकते हैं? क्या बड़ी संख्या में बारातियों को वहां पर सुविधा मिल सकती है? इन सारे सवालों का जवाब दिया है महाराष्ट्र के लातूर के एक शख्स ने, जिसके आइडिया से मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी काफी प्रभावित दिखे। देखिए। दुल्हा दुल्हन, बाराती, भोजन और शादी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खास क्या बात है। शादी में तो ये सब आम होता ही है। इन तस्वीरों से यही लग रहा है कि किसी मैरिज हॉल में ये शादी हो रही है, जिसमें सारी रस्में निभाई जा रही है। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है। इस शादी में जो सबसे खास है वो है ये ट्रक। ये ट्रक चलता फिरता मंगल कार्यालय है और इसी में शादी की तमाम रस्में निभाई जाती है। खाने पीने से लेकर शादी तक इसी ट्रक में संपन्न होती है सारी रस्में। महाराष्ट्र के लातूर जिले के राठौड़ा गांव में रहने वाले दयानंद दरेकर का ये अद्भुत आइडिया है। दरेकर ने एक सेकंड हैंड ट्रक को मैरिज हॉल में बदल डाला, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों तक के लिए तमाम इंतजाम किए जा सकते हैं। आपको बस दयानंद दरेकर से संपर्क करना है। आप जहां चाहेंगे वहां ये चलता फिरता ट्रक वाला मैरिज हॉल पहुंच जाएगा। फिर शादी के लिए इसमें सारी सुख सुविधाएं भी मिल जाएंगी और आप पूरी तरह से टेंशन मुक्त हो जाएंगे। इस खास मैरिज हॉल में अगर आप शादी संपन्न कराना चाहते हैं तो इसके लिए 30,000 रुपए से पैकेज की शुरुआत होती है और इसके बाद कस्टमर की जैसी डिमांड उसके मुताबिक सुविधाओं का इंतजाम और बजट। ये मोबाइल मैरिज हॉल आप जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएगा। पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा और फिर चैन से शादी का आनंद लीजिए। दयानंद दरेकर के इस आइडिया से मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी उनके कायल हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस मोबाइल मैरिज हॉल की तारीफ करते हुए दरेकर से मिलने की इच्छा जताई है। आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद दयानंद दरेकर का बिजनेस 4 गुना बढ़ गया है। दरेकर नवंबर के आखिरी हफ्ते में उनसे मिलेंगे भी। दरेकर पहले शादियों में मंडप लगाने का बिजनेस करते थे और इसी दौरान उन्हें कम बजट में जरूरतमंदों तक मैरिज हॉल की सुविधा पहुंचाने का आइडिया भी आया और फिर उस पर अमल करते हुए उन्होंने ये मोबाइल मैरिज हॉल बना डाला। अगले 2 साल में दरेकर की 900 ट्रक की मैरिज हॉल में बदलने की प्लानिंग है। लातूर से अनिकेत जाधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। जी हां, 28 सितंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऋषि सुनक भारतीय मूल के उन टॉप लीडर्स में से एक है जिनका ब्रिटेन में खासा प्रभाव है। 2015 में पहली बार सांसद बनने वाले सुनक ने तेजी से सियासी शिखर को छुआ है और आज वो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां ब्रिटेन के लोग उनसे अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. और यहीं से ये तय हो गया कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे और उन्हें ब्रिटेन के लोगों को उस परेशानी से निकालना होगा जिसको लेकर ब्रिटेन के लोग और वहां की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। 6 हफ्ते पहले ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस बनी थी
और उन्होंने सत्ता की दौड़ में ऋषि सुनक को ही पछाड़ा था। लेकिन वो ब्रिटेन के लोगों को किए गए वादे को पूरा नहीं कर सकी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लिज ट्रस के प्राइम मिनिस्टर के पद से 6 हफ्ते में इस्तीफे के बाद एक बार फिर से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हुई और कंजर्वेटिव पार्टी से 3 नाम सामने आए। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेसी मॉर्डंट। लेकिन बोरिस जॉनसन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के साथ चुनाव में सफल हो जाऊंगा, लेकिन ये करना सही नहीं होगा क्योंकि समर्थन सुनक के पास ज्यादा है। बोरिस जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया था, लेकिन पेनिक भी सुनक के मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आई। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की संसद में 357 सांसद हैं। चुनाव के नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। खबर यह है कि सुनक को 185 सांसद सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं पेनी मॉर्डंट 25 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाए। हालांकि उन्होंने 90 सांसदों के समर्थन का भी दावा किया, लेकिन आखिरी मोहर ऋषि सुनक के नाम पर लगी और उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। Ladies and gentlemen, let's make him our next leader. Let's make him our next Prime Minister. Please welcome Rishi Sunak. ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचने वाले सुनक ब्रिटेन के प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। ब्रिटेन के बिगड़े आर्थिक हालात और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन्हें खेवनहार के रूप में देखा जा रहा है। Much has changed, but one thing has stayed the same. I said I would do whatever it takes. I have done and I will do so. जिस धरती ने सुनक को इस मुकाम तक पहुंचाया, उस सरजमी को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश में सुनक भी पीछे नहीं है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए वो लगातार अपना विजन सामने रखते रहे हैं। My message to the party and the country is simple. I have a plan to steer our economy through these headwinds. We need a return to traditional conservative economic values, and that means honesty and responsibility, not fairy tales. 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। यानी 1 साल के अंदर ब्रिटेन को तीसरा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आम लोगों के बीच ऋषि सुनक काफी पसंद किए जाते हैं और उनके काम की अक्सर तारीफ होती रही है। 2020 में ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें 60% लोगों ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया था। तो आइए देखते हैं कि ऋषि के शिखर पर पहुंचने की कहानी क्या है। ब्रिटेन की राजनीति में आए हुए ऋषि सुनक को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। वो पहली बार 2015 में ब्रिटेन की संसद में पहुंचे थे और यॉर्कशायर के रिचमंड से जीत हासिल की थी। लेकिन सुनक ने जब ब्रेक्जिट का समर्थन किया तो उनकी गिनती अग्रिम पंक्ति के नेताओं में होने लगी। यूके के सबसे अमीर सांसदों में शामिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर का पद भी संभाला है। इसके बाद साल 2019 में बोरिस सरकार में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। अगर ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2015 में पहली बार सांसद बने, 2017 में दूसरी बार संसद पहुंचे, 2018 में थेरेसा मे सरकार में मंत्री बने, 2019 में तीसरी बार सांसद चुने गए। उसी साल बोरिस जॉनसन ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। पिछले महीने पीएम का चुनाव लड़े, लेकिन लिज ट्रस से हार गए। लेकिन इस बार उस हार की उन्होंने भरपाई कर ली। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विनचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई भी की है, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया और ऑक्सफोर्ड में फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ा। इसके बाद ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड से एमबीए भी किया। इस दौरान वे यूनिवर्सिटी में स्कॉलर भी थे।
पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक ने गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया और बाद में हेज फंड फर्म्स में पार्टनर बन गए। करियर के शुरुआती दिनों में जब ऋषि राजनीति में नहीं आए थे, तब उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी की खासियत ये थी कि ये ब्रिटेन में छोटे स्तर के कारोबारों में निवेश के लिए काफी सहायक थी। ब्रिटेन की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में जिस ऋषि सुनक की इतनी चर्चा हो रही है, आइए उनका भारत से कनेक्शन भी देख लेते हैं। सुनक का जन्म 12 मई 1980 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका जाकर बस गए थे। सुनक के पिता अफ्रीका से ब्रिटेन चले आए। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए थे और मां तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही उनके माता पिता की शादी हुई। ऋषि सुनक की पत्नी मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति हैं। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है, लेकिन वो माता पिता के मूल को नहीं भूले हैं। हिंदू आस्था उनके भीतर कूट कूट कर भरी है। चाहे जन्माष्टमी में इस्कॉन मंदिर जाना हो या फिर दिवाली पर दिए जलाना हो, वो इन त्योहारों का आनंद लेना नहीं भूलते। यही नहीं, ऋषि सुनक जब 2015 में पहली बार सांसद बने थे, तब उन्होंने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसे में ब्रिटेन ही नहीं, भारत के लोगों को भी उस घड़ी का इंतजार है जब ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराकर बाजी मारी थी, लेकिन वो ब्रिटेन के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और ऋषि सुनक की काबिलियत ने उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया है। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, इसकी ताजा मिसाल ब्रिटेन की राजनीति में देखने को मिल रहा है। करीब 48 दिन पहले जिन लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, लेकिन जब वो ब्रिटेन के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी और न ही अपने वादों को पूरा कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें 20 अक्टूबर को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. जिस ब्रिटेन की जनता को लगा था कि लिज ट्रस उनकी मुश्किलों को दूर कर देंगी, लेकिन लिज ट्रस की नीतियों की वजह से ब्रिटेन में आर्थिक संकट और गहराने लगा। ट्रस की नीतियों को लेकर जो भविष्यवाणी ऋषि सुनक ने की थी, वो सही साबित हुई और जब लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया तो ऋषि सुनक की ख्याति ब्रिटेन में अचानक बढ़ गई। हित में जो है वो काम मैं करूंगा और यही उनकी भविष्यवाणी का आधार भी था कि लिज ट्रस की जो नीतियां हैं वो देश को एक कहना चाहिए आर्थिक संकट के द्वार पर ले जाकर के छोड़ देंगी और वैसा हुआ भी। उनकी भविष्यवाणी 100% साबित हुई और उसके बाद देश में सुनक की इज्जत बहुत तेजी से बढ़ी। ऋषि सुनक बोरिस सरकार में भी काफी लोकप्रिय मंत्री रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी सरकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो अक्सर वे ही सरकार के चेहरे के तौर पर नजर आते थे। कोरोना काल में यूके की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे भी ऋषि सुनक की तारीफ की जाती है। ऋषि की मेहनत का नतीजा था कि कोरोना काल में भी सभी वर्ग के लोग उनके कामकाज से पूरी तरह खुश थे। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ रुपए की मदद दी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। ऋषि सुनक का नाम ब्रिटेन की राजनीति में ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ऋषि ब्रेक्जिट का समर्थन करने वाले नेताओं में से एक रहे हैं। इसी वजह से राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ता गया। उनका बिजनेसमैन होने के साथ साथ अर्थशास्त्र पर पकड़ उनको ब्रिटेन की जरूरत बना रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक
इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यही नहीं, वो पहले ऐसे भारतवंशी भी हैं जो ब्रिटेन की सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन्हीं खबरों के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।